श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलता है, पर इस चैनल पर आप सबको जीने का राह और ज्ञान भरी मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छी राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सब के लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान आप सबको मिलेगा। विष्णु पुराण अध्याय 5 श्लोक 27। शंबर द्वारा प्रद्युम्न की चोरी समुद्र में फेंक दिया गया और मछली ने निगल लिया। माया देवी द्वारा पाया गया, उसने शंबर को मार डाला, माया देवी से शादी की और उसके साथ द्वारका लौट आया। रुक्मिणी और कृष्ण की खुशी। मैत्रेय मुनि, ऐसा कैसे हुआ कि वीर प्रद्युम्न को शंबर ने ले लिया और प्रद्युम्न द्वारा महाबली शंबर का वध किस प्रकार किया गया? पाराशर, जब प्रद्युम्न केवल 6 दिन का था तो मृत्यु के समान भयानक शंबर ने उसे लेटे हुए कक्ष से चुरा लिया था, क्योंकि राक्षस को पहले से ही पता था कि यदि प्रद्युम्न जीवित रहेगा तो वह उसका विनाशक होगा। लड़के को ले जाकर शंबर ने उसे राक्षसों से भरे समुद्र में गरजती हुई लहरों के भंवर में फेंक दिया, जो गहरे पानी के विशाल जीवों का अड्डा था। एक बड़ी मछली ने बच्चे को निगल लिया, लेकिन वह नहीं मरा और उसके पेट से नया जन्म हुआ, क्योंकि उस मछली को अन्य लोगों के साथ मछुआरों ने पकड़ लिया था और उनके द्वारा महान असुर शंबर को सौंप दिया गया था। उनकी पत्नी माया देवी, जो उनके घर की मालकिन थी, रसोइयों के काम की देखरेख करती थी, और जब मछली को काटा गया तो उन्होंने देखा एक सुंदर बच्चा जो प्यार के सूखे पेड़ की नई कोमल की तरह दिख रहा था। ये सोचते हुए कि यह कौन होना चाहिए और वह मछली के पेट में कैसे घुस सकता है, नारद उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए आए और सुंदर महिला से कहा, यह उसका पुत्र है जिसके द्वारा सारी दुनिया बनाई और नष्ट की जाती है। विष्णु का पुत्र, जिसे शंबर ने लेटे हुए कक्ष से चुरा लिया था और उसके द्वारा समुद्र में फेंक दिया गया था, जहाँ मछली ने उसे निगल लिया था, वह अब तेरे वश में है। हे सुंदर महिला, क्या तुम मानव जाति के इस आभूषण का कोमलता से पालन पोषण करती हो? इस प्रकार नारद द्वारा सलाह दिए जाने पर माया देवी ने लड़के की जिम्मेदारी संभाली और उसके व्यक्तित्व की सुंदरता से मोहित होकर बचपन से ही उसका सावधानी पूर्वक पालन पोषण किया। जब उसे किशोरावस्था के खिलने से सजाया गया तो उसका स्नेह और भी अधिक भावुक हो गया। तब शालीनता से चलने वाली मायावती ने अपने हृदय और आंखों को उच्च मन वाले प्रद्युम्न पर केंद्रित करते हुए उसे, जिसे वह स्वयं मानती थी, अपनी सारी जादुई और मायावी शक्तियां दे दी। भावुक स्नेह के इन चिन्हों को देखकर कृष्ण के पुत्र ने कमल नेत्र माया देवी से कहा, आप एक माँ के चरित्र के प्रति इतनी अशोभनीय भावनाएं क्यों करती हैं? जिस पर उसने उत्तर दिया, तू मेरा पुत्र नहीं है, तू विष्णु का पुत्र है, जिसे काल शंबर ने ले जाकर समुद्र में फेंक दिया था। तुझे एक मछली ने निगल लिया, परंतु मेरे द्वारा तेरे पेट से बचाया गया। हे प्रिय, तेरी प्रिय माता अभी भी तुम्हारे लिए रो रहा है। जब वीर प्रद्युम्न ने ये सुना तो वह क्रोध से भर गया और उसने शंबर को युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद हुए संघर्ष में माधव के पुत्र ने शंबर की पूरी सेना को मार डाला। 7 बार उसने जादूगर के भ्रम को विफल किया और खुद को 8वें का स्वामी बनाकर उसे शंबर के खिलाफ कर दिया और उसे मार डाला। उसी क्षमता से वह हवा में चढ़ गया और अपने पिता के घर की ओर बढ़ा, जहां वह भीतरी अपार्टमेंट में मायावती के साथ उतरा। जब स्त्रियों ने प्रद्युम्न को देखा तो उन्हें लगा कि यह स्वयं कृष्ण है। रुक्मिणी की आंखें आंसुओं से धुंधली हो गईं। उसने उनसे स्नेहपूर्वक बात की और कहा, वह धन्य है जिसके पास युवावस्था में ऐसा पुत्र है। यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होता तो उसकी आयु इतनी होती। आपसे विभूषित वह सौभाग्यशाली माता कौन है? और फिर भी आपके स्वरूप से और आपके प्रति मेरे स्नेह से आप निश्चित रूप से हरि के पुत्र हैं। इसी समय नारद के साथ कृष्ण आए और बाद वाले ने प्रसन्न होकर रुक्मिणी से कहा, यह आपका अपना पुत्र है जो शंबर को मारकर यहाँ आया है। जब वह शिशु था तो उसे शंबर के शयन कक्ष से चुरा लिया गया था। यह उसकी पत्नी पतिव्रता मायावती है, न कि शंबर की पत्नी। सुने कारण, जब प्रेम की देवी मनमथा नष्ट हो गई तो सौंदर्य की देवी ने उसके पुनरुद्धार की इच्छा रखते हुए एक भ्रामक रूप धारण किया और अपने आकर्षण से राक्षस शंबर को मोहित कर लिया और खुद को विभिन्न भ्रामक भोगों में प्रदर्शित किया। यह आपका पुत्र कामदेव का वंशज है और यह उनकी पत्नी देवी रति है। किसी भी अनिश्चितता का कोई अवसर नहीं है, यह आपकी बहू है।
तब रुक्मिणी प्रसन्न हुई और केशव भी। पूरा शहर खुशी के जयकारों से गूंज उठा और द्वारका के सभी लोग रुक्मिणी के इतने लंबे समय से खोए हुए बेटे को वापस पाने पर आश्चर्यचकित थे। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।